वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ जो हैं वो मना रहे हैं। हमारे साथ जो है वो शमा है, हमारे साथ साइमा है और हमारे साथ शाजिल भाई हैं। शमा, ये बताएं कि कलेजी किस तरह से बनाती हैं आप और क्या तरीका है आपका कलेजी बनाने का, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से चीज़ें कर रहे होते हैं। तो अच्छा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ। हाँ बिल्कुल। ईद से पहले मतलब कि अभी मैंने एक बहुत बड़ा लाइव कुकिंग कंपटीशन करवाया था कलेजी का। वाह तो भाई। उसमें बहुत सारी कलेजीज की रेसिपी मुझे मिली। वही लोगों ने, मैंने सबको कहा था कि वे अपनी अपनी कलेजी की रेसिपी बनाएं वहाँ पे आके। तो उसमें मतलब मुझे बहुत वेरिएशन नजर आई। मेरी खुद अपनी 2-3 रेसिपीज हैं कलेजी की जो मैं बनाती हूँ। और जो बकरीद पे बनाती हूँ, मतलब ईद वाले दिन जो मेरी बनती है, सुबह 8 बजे तकरीबन कलेजी मेरे पास आ जाती है। तो मैं उसकी जो स्किन होती है वो ऊपर से उतार देती हूँ आराम से। अच्छा। उसके स्लाइस करके बिल्कुल क्यूब्स कट करके, और फिर हल्का सा मैं उसमें इतना बड़ा एक प्याज लेकर उसको मैं चॉप कर लेती हूँ बारीक। तो उसको मैं हल्का सा सौते करती हूँ। सौते करने के बाद वो कलेजी उसमें डालती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ, सिर्फ कुटी हुई मिर्चें डालती हूँ, साथ में भुना कुटा जीरा धनिया ये मैं डालती हूँ। उसके अंदर नमक डालती हूँ, गरम मसाला बस। और बस इसको मैं भूनती रहती हूँ। उसी के अंदर वो गल भी जाती है 10 से 15 मिनट के अंदर। और साथ में सूखी हुई मेथी डाली और वो डन हो जाती है। बस इतनी आसान रेसिपी है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। शाजिल भाई की रेसिपी क्या है, आप जरा तमाम रेसिपियाँ शेयर करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगा। जी जी जी। कुछ दिन पहले ईद का बड़ा मौका है और कुछ शेफ़ हजरात बड़े नामवर हमारे, जैसे कि शेफ़ जाकिर इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनका भी इस इंडस्ट्री में और हमारे जो हम उनसे सीखे हैं बहुत कुछ, और उनके लिए भी दुआ है। और उनको भूलते नहीं है, क्योंकि हम खुद उनकी बहुत सारी रेसिपी फॉलो भी करते हैं। उनको बड़े शेफ़ हैं। सही। तो मेरी जो थोड़ी सी रेसिपी होती है बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मेरा जो गरम मसाला है वही सबसे मेन चीज़ है जो बारबेक्यू के अंदर एक जान है। क्योंकि अगर आपका गरम मसाला अच्छा है तो आपका बारबेक्यू बहुत अच्छा है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो उसकी जो एक एरोमा होता है ना बारबेक्यू का, वो दूर तक आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे अगर बन रहा है तो 10 किलोमीटर तक उसकी एक एरोमा जाना चाहिए। तो गरम मसाला मैं बाजार का बिल्कुल हम इस्तेमाल नहीं करता, हम लोग अपना घर में बनाते हैं। जो मेरा अपना बनता है उसमें थोड़ा सा उसमें बिहारी टच है, थोड़े से बिहारी मसाले उसमें खसखस वगैरह और चीज़ें डलती हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। उसको आप किसी भी बारबेक्यू में डालेंगे, अच्छा, तो उसकी जो एक खुशबू है वो आपको दूर तक आएगी। खुशबू दूर तक आएगी। और बकरीद जो है ना, ये नाम ही खानों की स्मेल का है, यानी खुशबू का है, यानी अरोमा का है। यानी कि इतनी अच्छी उसकी खुशबू होती है, उसका अरोमा होता है। और बारबेक्यू पक रहा हो घर में या फिर टिक्के बन रहे हो, उसका जो इनफैक्ट धुआं भी आ रहा होता है ना, वो भी आपकी एपेटाइट को जो है ना वो इंक्रीज कर रहा होता है। अभी तो दिन ही बारबेक्यू कैसा है। हाँ, बारबेक्यू बिल्कुल वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा होता है। यानी इतना अच्छा ये जो टाइम होता है फैमिली के साथ बैठने का, बारबेक्यू करने का, खाने का, ये बेस्ट टाइम होता है फैमिली के साथ ना, करीब होके बैठने का, जेलअप होके बैठने का, अपने कजन्स के साथ बैठने का, गिले शिकवे मिटाने का। आप लोगों के यहाँ कैसे गैदरिंग्स होती हैं? मेरे घर में यह तो होता है कि पहला दिन जो होता है वो हमारे अपना, क्योंकि कुर्बानी होती है तो हम अपने घर में करते हैं। दूसरे दिन जो होते हैं मेरे सारे बहन भाई मेरे घर पे इनवाइट होते हैं। अच्छा। और वो फिर लंच और डिनर पे वो सब हम लोग साथ ही बैठते हैं। और जिनसे गिले शिकवे होते हैं वो ईद वाले दिन दूर हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, क्यों नहीं हो जाते। फोन करती हूँ तो सब आ जाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत लड़ लिया। और सबको पता होता है कि दूसरे दिन मेरे घर दावत है तो सबने आना होता है। और फिर तीसरे दिन जो होता है वो हम सब जितनी भी फैमिलीज हैं खानदान की, वो सब पिकनिक पे जाते हैं किसी फार्म हाउस वगैरह पे। ये भी है, बड़ी ईद पे पिकनिक पे जाने का भी बड़ा कल्चर है। फार्म हाउस जाते हैं, वहाँ पे बारबेक्यू करते हैं अपने कजन के साथ जो है ना, वो अब 3rd डे या 4th डे जो है वो जरूर प्लान करूंगी कि मैं भी आई विल गो देयर। तो आप बताएं आपका क्या होता है? सबा मेरे यहाँ सुबह में जो है मैं अपने देवर के यहाँ जाती हूँ, उनके यहाँ ब्रंच होता है। और रात का खाना मेरे भाई के तरफ होता है। तो पहला दिन तो हमारा ऐसे गुजरता है, यानी अपार्ट फ्रॉम कुर्बानी बात करें, यानी यहाँ से अभी आपने जाना होगा। सही ठीक है। और डे 2 जो है यानी कल का जो दिन होगा, वो मेरे घर पे सब लोगों का गेट टुगेदर होती है। यानी ये फिक्स है, हर ईद कोई सी भी ईद हो, डे 2 मेरे यहाँ सब आते हैं। सही। अब वो शाम से आ जाएं, दोपहर से आ जाएं, मगर रात में एक बड़ा लेविश डिनर मैं करती हूँ। रात में लेविश डिनर रात में जी। और 3rd डे जो होता है वो यूजुअली हमारा तो ईद पे आप पिकनिक वगैरह पे नहीं जाती? जैसे अभी शमा ने कहा कि भाई अब ये जो दिन है
अब 2-4 दिन के बाद जो है वो लोग बारबेक्यू स्टार्ट कर जी, देते हैं। और बारबेक्यू जो की पिकनिक पे पार्टी जाने स्टार्ट का हो जाती हैं। बड़ी ईद का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि वो सारी चीज़ें लेके जाते हैं, गोश्त वगैरह उनके साथ होता है और वो साहिल समंदर पे बैठ के जो बारबेक्यू करना होता है ना, बिल्कुल। एक्चुअल वो जो इन्वायरमेंट है ना, वो उस इन्वायरमेंट में बारबेक्यू करना होता है और वो इन्वायरमेंट को enjoy एंजॉय करते करना हैं होता है। लोग, ये होता है। तो आप जी, लोग नहीं, outdoor- सब हमारी फैमिली में इस तरीके से नहीं होता है, हाँ। मगर मैंने और जगहों पे देखा है, काफी नोटिस किया, जैसे ये भी बता रही हैं, क्योंकि वो ना एक मगर अभी तो पूरा इतनी गर्मी है और गर्मी है। हाँ और फिर मुझे लगता है जैसे मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ, इतना गोश्त और इतना खाना खा के पका के हाँ। देख देख के आप इतना थक चुके होते हैं कि अब फिर हिम्मत नहीं हो रही होती खाने की। अच्छा शेफ, आप लोग कितना खाते हैं? यानी आप लोग नॉर्मल खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, या नहीं, बाकी वो जैसे वो कह इतना रही है कि पकाते पका हैं ना, पका के दिल हाँ। भर जाता है। बस वो फिर चलते फिरते जो हल्का फुल्का हाँ। टेस्ट कर रहे थे उसी से हमारा तो गुजारा हो जाता है। हम सही नॉर्मल प्रॉपर तरीके से बैठ के प्रॉपर नहीं खाते, तरीके से नहीं हाँ, खाते, बैठ के सही। खा सकते। देखने में सही। लगता है शादी कि में आप- शेफ हजरात को जैसे कि सारे मजे लगे हुए सारे खाने खा रहे होते हैं। हाँ यानी ऐसा एक कुछ नहीं है। हंडिया में और एक एक मुंह मुंह में, में, ऐसा हाँ, नहीं है। बिल्कुल, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इवन कि हम मैं डिजर्ट भी बनाऊँ ना अगर, तो वो जस्ट टेस्ट सही कह किया, रहे हैं। ओके अच्छा वो बस अब जो हमारे अब गेस्ट आए होते हैं, हाँ। उन लोगों के लिए जितना खाना बनता है, जितना बन चुका होता है, उसके बाद बिल्कुल ना कोई ऐसा रहता कि यार कि कुछ ऐसा सीन नहीं है। हाँ थक सही, जाता है बंदा बना बना के, रात सही। होती है बस, उसके बाद चिल किया, सो गए। सो गए भाई। ये रूटीन होती है शेफ्स की, क्योंकि लोगों को लग रहा होता है कि शेफ जो है ना वो बहुत पता tough नहीं है। बहुत कोई खा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। एंजॉय तो ये करते हैं, लेकिन मसला ये इन लोगों के ऊपर ईद बकरा ईद बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि उन्हें अच्छे खाने जो है ना वो बनाने होते हैं। बचपन में जब आप लोग शेफ नहीं थे और जब आप लोग छोटे थे, जब आप लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं थी, तब आप कैसे ये बकरा ईद गुजारते थे, जरा ये बताएं। सबा मैं तो ना बहुत अपने घर में सबसे छोटी थी, अच्छा और जो छोटा बच्चा होता है वो लाडला भी बहुत हाँ, होता है, उसकी एक आवाज़ से बाकी सब घर वालों को मार पड़ती थी। सही, हाँ उसको भी मार पड़ती थी, यानी मुझ समेत मुझे भी बहुत मार पड़ती सही, थी। हाँ। लेकिन मैं जो हूँ वो बिल्कुल क्योंकि आप अच्छी बच्ची थी? बिल्कुल भी बात- नहीं, अच्छा नहीं नहीं, मतलब अच्छी बच्ची इन दैट सेंस, वैसे वैसे तो अच्छी थी। थी ऑब्वियसली, हाँ, लेकिन जिद्दी मैं थी नॉटी या बहुत थी। अच्छा नॉटी जी, बहुत थी, सही, तो हाँ। हर वक्त जो है वो बाहर खेल कूद मचा रहता था, और घर की मुझे कभी कोई फिक्र टेंशन नहीं रही, क्योंकि उसमें अम्मी हमेशा एक हाँ। अम्मी वो करती थी जो हम आज कर आज रहे कर रहे हैं, हैं, हाँ, हाँ। तो इसलिए वो एक जिम्मेदारी तो कोई नहीं थी, तो अपना एक बचपना खेल कूद में ही निकाला, हाँ। क्या पक रहा है क्या नहीं पक बकरा रहा। ईद की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको आज तक याद हो, जो आप याद भी ना करना चाहती हो कि भाई मैंने ये याद नहीं करनी, मुझे ये गाय बकरा या कोई मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, जरा हाँ बताएं। सबा वो मुझे है तो वो कुछ बुरी सी मेमोरी, लेकिन बता ही सबकी- देती हूँ, कोई बात सबकी नहीं। बकरा ईद की एक एक मेमोरी ऐसी होती है जो सबसे छुपा के रखते हैं वो, कि ये किसी को नहीं बतानी है हमने। बस वो बकरे वगैरह आते थे, खेल कूद का शौक भी हाँ। था, तो हुआ ये कि शायद अब्बा जो मेरे हैं वो सुबह में ईद की नमाज के वक्त हाँ गए हैं कि नमाज पढ़कर आएंगे और कसाई को लेते हुए सही, आएंगे और हाँ। फिर बकरे की कुर्बानी होगी, तो वो शायद गए हैं, तो मैं नीचे उतर के मैंने देखा बकरा कहाँ है, मैंने कहा चलो टहलाने निकलते हैं अपने जोर पे, मैं हाँ, थी तो खुद ही से छोटी, सोचा, हाँ। तो मैंने खैर उसको खोला रस्सी और वो बकरा तो भाग गया। भाग गया, हाँ। अच्छा वो भाग गया और मैं छुप गई हाँ कि अब पता नहीं क्या होगा, यानी मैं बकरे को ढूंढ नहीं रही, ना मैं किसी को बता रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद के पहले दिन ही उसके लोगों बाद ने आप बकरा समझ को लें उसके बाद आप समझ लें वो तो अल्लाह का करना ये हाँ। हुआ कि मेरे सब बहन भाई वगैरह जब आ रहे होंगे हाँ। नमाज पढ़ के, तो उनको लगा कि ये बकरा कोई कहीं जो देखा देखा लग रहा कहीं देखा लग रहा है, बिल्कुल मैं ख्याल है गले में कुछ बांधा हुआ होगा, तो इन लोगों को अंदाजा हो गया। हाँ। तो उन्होंने आके ना उस बकरे, और वो खड़ा हुआ भी कहीं सड़क पे ही बेचारा है, दोनों वो आपकी किस्मत वो भी अच्छी। लकी बकरा था जो भागना नहीं चाह रहा था, कटना हाँ, चाह रहा हाँ, था। सही। तो बस वो लेकर आए और फिर उन्होंने देखा अरे गली में तो बकरा ही नहीं है, फिर एक शोर हंगामा, फिर पता चला कि भाई ये किसने किया है। सबको ये लग रहा था कोई और शरारती लड़के होंगे, ये नहीं पता था कि भाई मैं नहीं हूँ, हाँ, कि अपने ही सही, घर वालों ने हाँ, कारनामा। सही। मेरा तो रोना ही नहीं खत्म हो रहा था, मैंने पहले से रोना शुरू कर दिया कि मार ना पड़े इस चीज पर। पहली तो रो बड़ी जाओ। एक मेमोरी हाँ। है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो बकरा मिल गया और कुर्बानी हो गई, वरना मेरी कुर्बानी होती हाँ, मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मतलब ये आप देखिए ना, पहले दिन ही
जो है वो इन्होंने बकरा अपना खोल दिया कि जाओ भाग जाओ, और जो है वो घर वाले जो है वो बकरे को ढूंढ रहे हैं। आपकी कोई मेमोरी ऐसी हो? मेरी तो बड़ी ज़बरदस्त मेमोरी है। हाँ बिल्कुल बताएं। अम्मी ना बैल खरीद के लाई थी और लाके उन्होंने बांध दिया उसको। ठीक। अब चांद रात को होता है कि हम लोग किचन वगैरह से साफ चांद रात तो सिर्फ गाय बकरे बैलों फिर के साथ। उसके बाद जब मैंने ना वो इत्तेफाक की बात थी कि एक रेड कलर की मेरा सूट था, वो मैंने पहना हुआ था और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रेड कलर पे आते हैं ज्यादा। सच बात है क्या? हाँ, अब मैं बाहर वाकई ये सच है ये। फिर मैं गई हूँ उसको देखने के लिए, उसने रस्सी भाई के हाथ से छुड़ाई और वो मेरे पीछे 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 अंदर आ गया और अंदर आके लाउंज में और फिर उसके बाद मेरे बेडरूम में, और मैंने जाके लिटरली बाथरूम में घुस के गेट बंद किया है और वो गेट पे आके सींग मार रहा है कि बाहर निकलो। ये तो बहुत ही कोई तारीखी वाकया है। फिर क्या हुआ कि फिर बाद में फिर ये कि वो भाई वगैरह आए, सब उसको घसीट के लेके गए बाहर, जाके उसको फिर बांधा, तो फिर मैं बाहर आई इस तरीके से हुआ। तो वाकई मैं बच गई उस दिन, वरना तो मैं गई थी। अच्छा, ये हम सुनते जरूर आए थे कि लाल के पीछे भागते हैं बचपन से, लेकिन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इन्होंने बताया तो अब शायद यकीन भी आ जाए। चले बस फिर अब सब आज जितने बकरे होंगे आपने तो लाल सा पहना हुआ है, आप चले ना जाइएगा सामने बकरों के, ये ना हो कि मैंने क्या करना, मैंने कपड़े चेंज करके जाना है, आपको पता ही नहीं है। मैंने तो कपड़े चेंज करके जाना है। ये तो साइमा को पता ही नहीं है कि भाई ये जो सिटी 21 है ना, ये हमारे घर की तरह है, यहाँ पर हमारी चीजें भी होती हैं। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की एक चीज बताऊं, मैंने पहली दफा जो अपनी जिंदगी में कुकिंग की थी ना, वो 10 साल की उम्र में बकरीद के दिन ही की थी। अरे वाह वाह, ज्यादा क्या बात है। हाँ, घर में बीफ ही बीफ हुआ था, यानी कि इनका जो डेब्यू हुआ था कुकिंग का, वो भी बकरीद में हुआ था। चलिए जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो जनाब, जैसे जैसे हम शो की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा शो बढ़ रहा है आगे आगे, वैसे ही जो है हमारे पास रखी हुई डिशेस भी बढ़ रही हैं। तो ज़रा ये फोकस करें तो अभी पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो स्मोकी कीमा था, बट अभी हमारे पास बोटी भी आ गई है, कबाब्स भी आ गए हैं। फिर शाजिल भाई ज़रा बताते भी जाएंगे क्या क्या कुछ है सारा, ज़रा ताकि इसकी रेसिपीज भी बताएं। चीज़ कबाब है और वो सीख कबाब है। अच्छा, वो सीख कबाब है, और ये वाले जो है ये चीज़ कबाब है। सही है, ये सीख कबाब है जो अभी हमने दिखाए थे ना, ये है जनाब सीख कबाब। ये हो कबाब गए चीज कबाब, और बीफ बोटी है, और ये है जी बीफ बोटी। अच्छा जी, तो ये तीनों जो चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। शाजिद भाई जरा थोड़ा सा रेसिपी बताएं इनकी ना, ये सीख कबाब जो रखे हैं। इनकी रेसिपी मेरी थोड़ी सी डिफरेंट यूँ होती है कि मैंने जैसे आपको बताया ना, मेरे मसाले अपने होते हैं सारे, इसमें सारे मसाले साबित आएंगे। उनको खुद अपने हाथ से मैं ग्राइंड भी नहीं करूँगा, क्रश करता हूँ खुद अपने हाथ से। हाथ से क्रश करता हूँ। ओके। तो उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा उसमें नहीं है, जस्ट लाइक धनिया और जीरा, लाल पीसी मिर्च, अच्छा, और अनियन है इसमें ब्राउन अनियन। ये किस तरह की अनियन होती है? लाइक इसको वो जो वो ब्राउन ब्राउन करते फ्राई करके जो फ्राइड ब्राउन अनियन। ठीक है, ओके। अगर मुझे अच्छा खाना पकाना आता होता तो मुझे पता होता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से पूछ पूछ के सीख जाऊंगी। गार्लिक पेस्ट है इसमें और गरम मसाला, सही, और सॉल्ट। हाँ, बस ये इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मतलब बस फिर इसको आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, थोड़ा सा बता दें इसकी। ज़्यादातर जो है उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसलिए होते हैं, उसमें पपीते का इस्तेमाल है। अच्छा। उसमें चना पाउडर हो गया, और थोड़ा सा इसका सरसों का तेल है इसमें, अलग डिफरेंट जो इसको बनाता है, और खसखस वगैरह, और गरम मसाला इसका बिल्कुल डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है बाकी उससे? ये इसमें जो गरम मसाला मैं अपना बनाता हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती है और बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे पिपली है। हाँ, पिपली बहुत सारे लोग गरम मसाले में नहीं डालते। अच्छा। लेकिन मैं यूज़ करता हूँ, तेज़पात हो गया, ठीक है, और कड़ी पत्ता हो गया। इसको ड्राई करके, इसको ड्राई करने के बाद इसको जो कूटते हैं, बिल्कुल प्योर इंडियन गरम मसाला आता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका एक एरोमा ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, उसका एरोमा बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अच्छा जी, और सबका गरम मसाला अलग है तीनों का। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सीख कबाब का, बिहारी बोटी का, और ये जो चीज कबाब है, इन तीनों का गरम मसाला अलग अलग है। इसमें क्या वजह है शाजिल भाई? हर किसी का अपना टेस्ट होता है, उसकी खुशबू अलग होती है, उसका टेस्ट अपना है। हाँ, क्योंकि अगर सेम खुशबू होगी तो फिर वो मजा ही नहीं करेगा। सही सही। और चीज कबाब, इसकी चीज कबाब का जो है, इसमें जो अपना प्याज है, नॉर्मल प्याज जो होता है, गार्लिक है, अच्छा जिंजर इसमें मैं यूज नहीं करता हूँ किसी भी बारबेक्यू में। क्यों? बस अपना एक मेरा अपना आपका अपनी रेसिपी स्टाइल है, है, कुकिंग स्टाइल है, सही, ठीक। तो इसमें गार्लिक पेस्ट है और ग्रीन चिलीज है, सही, ठीक है, और धनिया है, और गरम मसाला और सॉल्ट है।
दैट्स इट। धनिया, गरम मसाला और सॉल्ट। ये देखिए जी, ये जो रेसिपी है ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है जो कि शाजिल भाई बता रहे हैं। देखने में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब हम इनको टेस्ट करेंगे अभी थोड़ी देर बाद तो डेफिनेटली फिर आपको ज़रूर सोशल मीडिया साइट्स पे बताएंगे कि ये कैसा लगा। अच्छा ये बताएं भाई, इंस्टेंट क्विक बिरयानी बनाने की टिप जो है वो क्या है, और वो भी इन दिनों में जब आपने बहुत सारे खाने बनाने होते हैं तब एक आवाज़ आ रही होती है कि भाई बिरयानी तो लाजमी होगी। चिकन की बना लें, चिकन जल्दी बन चिकन की जाती है। बना लें। मैं तो चिकन प्रेशर की कुकर में बना लेती हूँ तो हाँ, आधे अच्छा, घंटे में बन जाती वो है। बन जाती है। हाँ, सही। वो भी बिल्कुल सही तो है। ज़रा बताएं रेसिपी थोड़ा सा। उसमें मैं ये करती हूँ कि ब्राउन प्याज ही यूज़ करती हूँ। मैं पहले मैंने गोश्त को भून लिया अच्छी तरह से, हाँ। उसमें लहसुन अदरक डाला, ठीक। बिरयानी मसाला, गरम मसाला, जो भी चीज़ें हैं वो राइट, डाली, हाँ, उसमें डाली। टमाटर और हरी मिर्ची भी डाल दी उसी के अंदर। ठीक। उसको प्रेशर लगाया मैंने अच्छी तरह से, उसका मसाला अच्छी तरह से भून लिया। जी। फिर उसके बाद चावल बॉईल कर लिए हमने एक जगह पे गरम मसाला डाल के, जी। और फिर उनकी तय लगाई। साथ में हम नींबू भी डालते जाएंगे, हरा धनिया, पुदीना, और वो जो कोरमा हमने बनाया था वो भी हम लगाते जाएंगे लगाते उसकी तय। जाएंगे, हाँ। साथ में दही भी डालते जाएंगे, और वो जो होता है उसका अरक एसेंस होता है, या हाँ। हम उसको केवड़ा कह लें, वो भी डालते जाएंगे सही, साथ के साथ। हाँ। और जो तली हुई प्याज होती है हमारी, उसकी भी हम गार्निशिंग करते जाएंगे। 2-3 तय लगाएंगे और उसके बाद हम उसको दम लगा सही। देंगे। अच्छा साइमा, आप बैठी हुई हैं और साइमा को ना बहुत ट्रेडिशनल खाने बनाने आते हैं और साइमा को बड़ी चीज़ों की हिस्ट्री भी पता होती है। साइमा, आजकल अब जैसे क्योंकि ईद का दिन है और ये ओवरऑल अब जब ये चलते रहेंगे दिन, तो इसमें लोग ना बहुत मीठा भी पसंद करते हैं, मीठी भी कोई चीज़ बना रहे होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही मैं जो है वो अम्मी से ये पूछ रही थी कि अम्मी आप पहले जैसे वो बना के देती थी कि खीर के ऊपर आपने वो लगाया होता था, वर्क लगाया होता था, उसको बड़ा प्रेजेंटेबल बनाया होता था, अब आप नहीं वो सारा कुछ करती। तो अम्मी कहती तुम लोग कुछ खाते ही नहीं हो, इस तरीके से पसंद ही नहीं करते हो। उससे क्या हो जाता है? वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए या बाकी वो टेस्ट में या खाने के लिए भी बड़ा अच्छा होता है? इस तरह का मीठा जो है वो जब सर्व किया जाता है, मुझे तो समहाउ वो अच्छा लगता है कि वो चांदी का वर्क लगा हुआ हो, उसके ऊपर टॉपिंग हो, और वो ऐसा लगता है जैसे कि अगर आपने नहीं भी खाना ना तो आपका दिल करता है कि आप डिश उठाएं और उसमें से आप मीठा ले लें। इसको रखने की खास वजह क्या होती है? ये सब जितने भी ट्रेडिशनल हमारे डेजर्ट्स भी हैं, उनकी जान ही यही सारी चीज़ें हैं। हाँ। समझ लें जैसे हम हलीम जो है उसके लिए साइड के कॉन्डिमेंट्स काट के रखते हैं ना, हाँ। तो वैसी खीर की बात है। खीर के ऊपर बादाम पिस्ते ज़रूर हों, चांदी का वर्क ज़रूर सजा हुआ हो, क्योंकि वो स्पेशल एक फेस्टिव लुक देता है। शाही आप टुकड़े हो समझ गए रहे हैं? उस पे शाही टुकड़े, हाँ, बिल्कुल सही है, कह रही हैं। हाँ, शाही सही। टुकड़े पे मेरे घर में मैं हमेशा हाँ। वो पन्नी कोई खा रहा है नहीं खा रहा उतार के फेंक रहा है। हाँ। अच्छा, पन्नी जो चांदी का वर्क है, पन्नी में सॉरी गलत वर्ड यूज कर रही हूँ, यही कहते चांदी हैं का साहब, वर्क, चांदी का वर्क। हाँ। जी, चांदी का जो वर्क है आजकल वो जो है ओरिजिनल चांदी तो आती नहीं है। अच्छा। इसलिए वैसे भी चांदी हो गई या गोल्ड का कोई भी अगर आप पेपर डाल हाँ, रहे हैं हाँ। तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। ओके, ठीक है, सही। तो वो सजाने की हद तक बिल्कुल ठीक है, आप हाँ। सजाएं, लेकिन जब आप खा रहे हो तो आप कोशिश करें उसको ना उसको खाएं, साइड पे कर दें। या हाँ। थोड़ा बहुत चला भी गया तो इट्स ओके, कोई ऐसी डैमेज नहीं होती हाँ। कोई चीज़। लेकिन ये है कि वो सजाने के लिए, फेस्टिव लुक देने के लिए, दावतें हो रही हैं, ईद है जैसे, और जैसे इन्होंने कहा कि ये जो शाही टुकड़ा बनता है, मैं तो शाही टुकड़े पे भी जरूर डालती शाही हूँ, मुझे टुकड़े बहुत गुलाब अच्छा के लगता है, फूलों से उसको गार्निश बहुत करके अच्छा बड़ा लगता है, खूबसूरत बहुत लगता अच्छा है, लगता है हाँ, बिल्कुल। सही। या रसमलाई घर की जो होती है, हाँ, होममेड हाँ। रसमलाई, तो सही। अगर मेरे पास आप ये गुलाब कह रही की हैं कि पत्ती होती प्रेजेंटेशन है, के लिए रख दें तो रख दें, लेकिन अच्छा खूबसूरत कोशिश लगता है। करें कि उसको खाएं ना, ये खाएं करें। ना, हाँ। ज्यादा ना खा लें। बच्चे होते हैं ना भाई, पूरा ही पेपर उठाया हाँ, और मुंह में हाँ, डाल हाँ, लिया, वो गलत होता है, तो हो हाँ। सकता है कि उनका स्टमक अपसेट हो Upset जाए, हो जाए, क्योंकि हाँ। आजकल वो अच्छे क्वालिटी वाली चीजें तो नहीं आ नहीं रही आ रही हैं, हाँ। लेकिन सजाएं जरूर, सजाएं क्योंकि वो जरूर, आपको आंखों से बिल्कुल। खाने में भी मदद देती है, बिल्कुल, जैसे हाँ, आप कह रही थी बिल्कुल। कि वो अच्छा वो लगता है, दिल आप चाहता है खाने। डिश को अपनी तरफ जब कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे Attractive उसकी हो जो जाती है। अट्रैक्टिव और उसकी जो टॉपिंग और प्रेजेंटेशन होती है ना, दैट काउंट्स अ लॉट। चलिए जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल खानों की, चांदी की वर्क की, और एक और डिश भी जो है वो यहाँ पर आ गई है। और ये डिश जो है, इसके बारे में मुझे कौन बता रहा है भाई, ये डिश क्या है और किस तरीके से बनी है ये डिश, जरा बताएं। जी, ये हाँ। है तुर्किश कबाब। ओके, टर्किश कबाब। अच्छा जी, ये कैसे बनते हैं? ये शाज़िल थोड़ा भाई? सा पाकिस्तानी है,
और टर्किश बिल्कुल कबाब पाकिस्तानी हमें बना पाक Actual- दोस्ती की निशानी। ये कबाब निशानी। रखे गए हैं यहाँ पे। टर्किश फ्यूजन जी जी है। एक्चुअल पाकिस्तानी जो है वो कराची में खास तौर पे जो फूड स्ट्रीट है सही बात उसमें नहीं खाते हैं, ओरिजिनल टर्किश नहीं खाया जाएगा आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी क्योंकि वजह उसकी जो वेज वो है ज्यादा हैवी खाने होते वो हैं। हैवी बहुत ज्यादा हकीकत है ये बात। सही। वो ज़्यादा हाइजीनिक है और दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो वेज है और हाँ। जो उसके हर्ब्स हैं हाँ, उसकी स्मेल पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं बर्दाश्त नहीं करते। कर सकते। वो उसका अरोमा जो होगा वो जी हाँ, बिल्कुल सही ऐसे सही। सेम है, लेकिन इसको हमने पाकिस्तानी टचिंग में इसके अंदर जो है वो टर्किश कबाब के अंदर Vegetables। हमने पाकिस्तानी टच डाल दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी टच जो है ये काफी कलरफुल भी है। अच्छा ये ग्रीन ग्रीन, अच्छा ये ठीक है, ये कैरेट मुझे लग रही है आप शायद कैरेट जो इसमें है कैरेट है, bell peppers है। कट करके डाली हुई है। सही। जी, जी, ये bell कैसे peppers। बनती है? ये हर्ब्स के अंदर ही है। अच्छा, और, herbs के अंदर। थाइम है और ओरिगेनो है और बेल पेपर्स हैं इसमें और सम वेजिटेबल्स सही। और सिर्फ इसमें ग्रीन चिली वो भी हैंड क्रश है। अच्छा हाँ, वही मैं देख रही उसमें हूँ कि इसको मशीन क्रश के किया अंदर हुआ इसका है। वो हाँ। नहीं है बिल्कुल ही सही। टोटली इसकी वेज जितनी भी होगी वो अच्छा hand ये crush क्या है। खास बात है साइमा, आप शमा यहाँ पर आप लोग हैं कि हाथ से मसाला पीसना या जैसे इन्होंने कहा कि ये हैंड क्रश है, कोई अलग से कोई टेस्ट आ जाता है इस दोनों तरह फर्क से? होते हैं। फर्क होते मशीन हैं। में और इसमें फर्क बिल्कुल होता है? फर्क होता है टेस्ट में, बिल्कुल फर्क अच्छा, तो ये क्योंकि देखिए ना अब जो बनाने वाले लोग हैं, जो खाना बनाने वाले लोग हैं, वो आज देख रहे होंगे कि अगर वो यही हाथ से क्रश करते तो इसका टेस्ट चेंज हो इसका जाएगा। टेस्ट डिफरेंट होगा और अगर आप ग्राइंड करके डालेंगी तो वो बिल्कुल पेस्टी फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है? पेस्टी फॉर्म में तो आ जब वो जाएगा। पेस्ट आप यूज करोगे हाँ, हाँ। उसका एक डिफरेंट टेक्सचर आएगा। सबसे पहले Right. टेस्ट बदल जाएगा हाँ। और जैसे इन्होंने क्रश डाला हुआ है सही। तो हर चीज मोटा नजर आ रहा है। तो जब आप इसको खाएंगी तो हर बाइट में उसकी क्रंचीनेस आप पहचान सकेंगी। इसमें कैरेट भी है, कैरेट भी कैप्सिकम है। भी डाला हुआ सही। है, इन्होंने फ्लेवर आ ऑरिगेनो रहा भी होगा, डाला फील है। कर सकते हैं उसका फील flavor। कर सकते हैं तो उसका फ्लेवर। जैसे हमारी अम्मी के जमाने में या दादी नानी के हाँ, जमाने में हाँ। सिलों पे सिलों बकायदा पे, पिसा सही करते कह थे, रहे हैं। मसाले वगैरह। आज भी लोग हर पीसते चीज़। हैं अच्छा, सिलों में। उसका भी टेस्ट अच्छा उसका और taste अलग और ही होता था ना था, उसका। जैसे हाँ, कोयलों में सही। पकते थे खाने, लकड़ियों में पकते थे, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता था। अच्छा, आज गैस अच्छा। पे बन रहे हैं, ग्राइंडर यूज हो रहे हैं, तो वो टेस्ट नहीं रहा जो पहले जमानों में हुआ करता अगर था। आज भी सही ना? काफी घरों में हाँ, वो सिल पीसा जाता है, सिल, सिल पर हाँ, पीसते हैं, हाँ, खासतौर पर सही। शामी मेरे कबाब घर में वगैरह भी में। है। अच्छा, आप क्या जी, शाजिद भाई अब सिल पे बिल्कुल पीसते मेरे घर हैं? में सिल है, पे अभी भी पीसा मसाले जाता उसमें सिल पे पीसते हैं। हाँ, मशीन वगैरह सब चीज़ है, सही। लेकिन जो सिल का जो एक अपना टेस्ट है ना उसका, टेस्ट है, हाँ। जैसे रेशा कहते हैं रेशा इंडिया अलग में कर देता है रसोई का जो बीफ एक का पूरा एक वो अच्छा। लुक है उसका, पूरा अपनी सही। जान है, हाँ, तो सेम है। अच्छा, टर्किश खानों का जो बारबेक्यू है उसके अंदर आपको वेजिटेबल ज्यादातर आपको क्रश मिलेगी। अच्छा, ये इनकी जी स्पेशलिटी है। बिल्कुल, इनकी सही। आपकी जो जितने ये भी कबाब बाकी और वगैरह- ये लग भी रहा है डिफरेंट, क्योंकि इस तरह मैंने ये जो गार्निशिंग है या जो आप कह रही है हैंड क्रश है, जी, जी। ये मैंने इस तरह से किसी डिश में नहीं देखा। बिकॉज ये टर्किश, ऑब्वियसली मैंने तो टर्किश खाने ट्राई नहीं किए हुए, लेकिन ये जो इन्होंने बनाया हुआ है ना, ये ऐसा लग रहा है कि नहीं वाकई में बड़ा जबरदस्त इन्होंने किया हुआ है। तो ये इसके साथ ये चटनी भी है और उस ये तरफ सॉस green- है इसका, ये और एक- सॉस है। जी जी, ये और राइट साइड में चटनी भी है जी, इसकी। चटनी भी है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। और ये सॉस बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। सॉस सबा बहुत देखें। अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग सी लग रही है कि ये, अच्छा ये जो सॉस है ये इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट करती है इसको, ये लाजमी जी, जी, आप लोग बिल्कुल। देते हैं? ये लाजमी देते हैं। और दूसरी सही। बात ये कि ये थोड़ा सा चटखारा का टच चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी चटखारेदार है। चटखारेदार जब तक उनकी जुबान पे चटखारा नहीं आएगा तो सही। फिर वो उनको टेस्ट वो नहीं मिलेगा। बस जी ये देखें, आपको ईद के दिनों में हमने कितनी सारी चीज़ें बता दी है कि आज आपने जो है जो दिल चाहे गोश्त आपके घर में रखा हुआ है, रेसिपी जो है आपको सिटी 10 ने बता दी है शेफ्स ने, तो बस आप जो बनाना चाहें ना वो बना सकते हैं। हमारे जो हाँ। साउथ एशियन खाने हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ। और हमारे अरेबिक खाने हो गए, हमारे वो बिल्कुल KPT अलग है। के हाँ, खाने सही। हैं, अच्छा, इसमें Asian हट खाने बीफ हैं। या दीगर चीज़ें भी होती हैं, वो थोड़ा मतलब सा वो बताएं सिर्फ वो काली क्या है? मिर्च नमक में जो चीजें बनती है ना, बस वो उनका उसमें हर्ब टेस्ट ज्यादा चर्बी के होता है। साथ, हर्ब के साथ, हाँ। मतलब वो उसमें कुकिंग करते हैं। हम उसमें- यानी कि यूँ कह सकते हैं कि हम ज़्यादा एहतमाम से खाने बना रहे होते हैं, और जो दीगर कंट्रीज़ के खाने होते हैं उसमें अगर मसाले भी शॉर्ट हो जी, तो जी, वो कहते नहीं ठीक है, इट्स ओके फाइन। बट अगर यहाँ पर नमक भी कम ज़्यादा हो जाए तो आप देखिए जी क्या हो जाता है कि जी ये नमक क्यों कम हो गया और नमक क्यों ज़्यादा हो गया, या फिर ये थोड़ा और चटपटा हो सकता असल था, में थोड़ा सबा गरम मसाला डाल पाकिस्तानी लेते। जो खाना हाँ। है ना वो ऑल अबाउट स्पाइसेस, लाल मिर्ची भर लाल दो, मिर्ची, गरम हाँ, मसाला भर दो, सही, क्योंकि हाँ। हमें वही बात ज़बान का ज़बान जायका का चाहिए। चटखारा, हाँ। बाहर के जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं हाँ। या आप और भी दूसरी तरफ तो ऑर्गेनिक खानों की तरफ हाँ। ज्यादा चले जाते हैं। मतलब अब हमने सैलेड बनानी होगी ना तो हम लोग, मतलब अगर मैं हालांकि इतना नहीं खाने की शौकीन, लेकिन अगर मैंने भी सैलेड बनानी है तो उसमें मैं सोचूंगी इसमें मैं क्या चटपटा अपने लिए हाँ, क्या चाट मसाला डाल क्या दूं। फैसिनेट कर सकती हूँ इसको कि ये मैं खा लूँ।
लेकिन अगर यही कोई बाहर मुल्क में बैठ के कोई और साइड से अगर खा रहे होंगे ना, तो उनका कॉन्सेप्ट ये होगा इसमें बस मैं ऑर्गेनिक चीजें डालूं और सिर्फ सॉलिड olive चीजें oil डालेंगे और मैं खा लूं। हाँ, अच्छा, एक चीज और भी सैलेड है, के ऊपर शर्मा, ऑलिव ऑयल आपको भी डाल के वो शायद खा अंदाजा होगा लेंगे। कि यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जी ऐसी है कि फ्रूट चाट को भी स्पाइसी करके खाना पसंद करती है। हाँ भाई, उसके अंदर भी मसाला, बिल्कुल, मसाले उसके अंदर भी बहुत जबरदस्त बात की। Even कि हम लाल तो red chili फ्रूट powder चाट भी। में मसाला डाल के खाते हैं। अब आप ये सोचें, ओरिजिनल चाइनीज और पाकिस्तानी चाइनीज में बहुत इतना फर्क है। फर्क है हमारे, बहुत मतलब फर्क है। बहुत ज्यादा। हमने अपने टेस्ट के हम हिसाब जो से कर दिया चाइनीज उसको। कह के बनाते हैं, अगर वो असल में हमारे जो चाइनीज बहन भाई हैं वो देख लें तो वो हैरान हो जाए कि ये इन्होंने कौन सी अपने पास से ये साइंस लगाई है। हमारी डिश के अंदर इन्होंने ये भी चेंज कर, उसमें भी मिर्चें होंगी और उसमें भी वो मसाला डाला हुआ होगा और वो चाइनीज होगा। अच्छा, आप एक चीज और सोचें। भी आपको मैं थोड़ा सा हाँ। बता दूं, कराची में भी जेंट्री एरिया जेंट्री बहुत डिपेंड करती जी है जी, आपकी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे अब जो क्लास क्लिफ्टन क्लास है उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, जोहर वाली जो क्लास है जेंट्री, उनका वहाँ बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट होगा। है। हाँ, सेम सही। नॉर्थ नाज़िमाबाद में आ जाए या फूड स्ट्रीट्स में आ जाए, हाँ। हर किसी का टेस्ट डिफरेंट जरूर है। वो भी स्पेशली area नॉर्थ gentry। नाज़िमाबाद में तो स्पाइसी टेस्ट जी, है और बिल्कुल। नॉर्थ नाज़िमाबाद के लोग तो कहते हैं जी मिर्चें जो है वो बस आपने चटपटा होना हाँ, चाहिए चटपटा बस। होना चाहिए और मिर्चें आपने ज्यादा रखनी है, वरना क्या फायदा, ये तो हम घर में ही बना लेते। इस तरह की बात होती है। और जो डिफेंस क्लिफ्टन का टेस्ट है ना, वो मिक्स है। और दिन भी चटपटे आ गए हाँ, तो वैसे बकरा वो मिक्स्ड है क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोग रह रहे होते हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए होते हैं विलेजेस से, वो भी रह रहे होते जी, हैं। बिल्कुल। फिर जो यहाँ पर काम ढूंढने के लिए लोग आ रहे होते हैं, वो भी इंतखाब यही करते हैं कि हम सीबीयू की तरफ रहें या डीएचए की तरफ रहें। तो ये जो इलाके हैं ना, क्लिफ्टन, डिफेंस, सीबीयू वगैरह, यहाँ पर मोस्टली जो इनके रिहायशी रह रहे होते हैं वो तो रह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग रह रहे होते हैं जो कि दूसरे शहर से आए होते हैं और वो वहाँ पर किसी ना किसी के साथ जो है वो मैनेज करके फ्लैट, अपार्टमेंट या इस तरह से रह रहे होते हैं। तो वहाँ पर मल्टीपल आपको जो है ना वो चीज़ें मिलेंगी। वहाँ आपको इस तरह से भी शादिल भाई लोग आके कहते होंगे मुझे बिल्कुल सादा खाना चाहिए, और ऐसे भी कहते होंगे भाई मैं तो मसाले वाला खाती हूँ, मुझे तो एक्स्ट्रा मसाला वाला चाहिए, भाई मैं तो फलां जगह से आई हूँ। तो हर एरिया का ना अपना अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। अब ये नॉर्थ है या जौहर है, यहाँ पर आपको डिफरेंट, यहाँ पे आपको चटपटा, मसालेदार और इस तरीके की जो है ना वो चीज़ें मिल रही होती हैं। ये हंटर बीफ वगैरह या जो दीगर इंतजामात होते हैं बकरा ईद के दिनों में, ये ज़रा बताएं ये कैसे अरेंजमेंट होते हैं, ये कैसे किए जाते हैं, क्या होता है इनका? देखिए, हर किसी का तो अपना एक डिफरेंट स्टाइल है। अब ग्रिल जो रोस्ट, इसका बकरा रोस्ट है, ग्रिल रान जो होते हैं, इसका जो दो तरीके हैं। कुछ लोग ज्यादातर जो अपना टाइम बचाते हैं, स्टीम कर लिया तो उसको बस वो जल्दी से बना लिया। लेकिन इसको भी सेम बीफ बोटी की तरह अगर आप थोड़ा सा मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए छोड़े और जब बनाएंगे ग्रिल के अंदर, उसका टेस्ट बहुत औसम आएगा। इसकी वजह ये है कि ग्रिल के स्टीम के अंदर सारा उसका खत्म हो जाता है, टेस्ट पूरा पानी में चला जाता है, पानी में चला। लेकिन जो गोश्त का अपना टेस्ट है, उसको ग्रिल करके खाने का, बारबेक्यू करके, उसका बिल्कुल ही अलग मजा है। सही। स्टेक्स वगैरह जो बन रहे होते हैं, ये कितने मतलब किस तरह से डिनर में रखने चाहिए, लंच में रखने चाहिए, ये क्या परफेक्ट टाइमिंग्स है? मैं तो समझती हूँ ईद के दिनों में खाने सर्व करने का। बकरीद ये टाइम ऐसा है कि जिसको स्टेक बनाना नहीं आता वो बना बना के सीख सकता है, सीख क्योंकि सकता आपके है। पास गोश्त बहुत सारा होता है, हाँ। अंडरकट आपको बहुत सारा मिल जाता हाँ, है, सही। तो वो आप आराम से उस वक्त बनाना सीख सकते हैं। किस तरह मीडियम बनाना है, किस तरह आपने बहुत अच्छा वाला बनाना है, फुल कुक बनाना है, वो सारी चीजें हैं। आपने सिर्फ नमक और काली मिर्चें डालनी है, हल्का सा आपने नींबू निचोड़ना है, उसको आपने फ्राई करना है दोनों तरफ से। मतलब वो तो बहुत ही आसान चीज है, आप डिनर में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं। वो स्टेक वाहिद ऐसी चीज है जो आप किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, वो आपको कोई हैवी नहीं करेगी। सही। अच्छा, ये तमाम डिशेस के साथ जो है वो क्या कॉम्प्लीमेंट करता है? मीठा क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा डिशेस जो है वो क्या होनी चाहिए? क्योंकि अब सबने दावतें शावतें करनी होगी, खाने वाने बनाने होंगे, तो जरा लोगों को बताएं कि कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस जो होती हैं ईद की मेन डिशेस के साथ वो क्या क्या होती है? सबा, मैं जो हूँ ज़्यादातर जैसे आज कल मेरे यहाँ दावत होगी, तो मैंने पहले से प्लान करके रखा हुआ है दही वाले बैंगन। दही वाले बैंगन, ये आप समझ लें। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे हम दही बड़े बनाते हैं, ये उसी तरीके के बनते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस के साथ और अलग से बैंगन को मसाला लगा के पहले आप फ्राई करते हैं। फिर दही जो है वो मैं लेती हूँ
डब्बे वाली, ठीक है, बाज़ार की दही नहीं लेती हूँ क्योंकि डब्बे वाली दही में ना थोड़ी सी स्वीटनेस होती है, तो वो जब बैगन की लेयर आप लगाते हैं और वो दही फेंट कर आप डालते रहते हैं तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होकर आता है। साथ में आप हैदराबादी मिर्चों का सालन रख सकते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिश, क्योंकि वैसे ही इतना गोश्त, कीमा, बिरयानी, मटन कढ़ाई, ये सारी चीज़ें रेगुलर हमारे दस्तरखान पे जा रही होती है। तो मेरे घर पे भी जो लोग आए होते हैं वो ऑप्ट करते हैं ज़्यादातर कि भाई पहले बैगन डाल लो इतना सारा, क्योंकि वो इतना ठंडा, वो एक एपेटाइजर भी हो जाता है ना, हाँ, एक एपेटाइजर भी हो जाता है। और ये बहुत अच्छी, ये इन्होंने जो ये साथ में जो सर्विंग डिश इन्होंने बताई ना, बैंगन, दैट्स परफेक्ट। चलिए जी, अब टाइम है कि हम इन लोगों से ईद के हवाले से बेस्ट विशेस लें, तो वन बाय वन करके आप लोगों ने बेस्ट विशेस देनी है ताकि हम जो है अपने व्यूवर्स को यहाँ से बाय बाय करेंगे, लेकिन उससे पहले बेस्ट विशेस। जी, मेरा ये पैगाम होगा कि सब लोग जो है वो अच्छे तरीके से ईद मनाएं और खुशियाँ बखेरें और दूसरों के लिए भी जो है एहतमाम करें अच्छे से, और एक दूसरे के साथ मिलकर जो है ये वक्त जो है वो गुजारें। मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, गोश्त जमा करने की जरूरत नहीं है, सही बात है। आप बांट दीजिए, जितने भी लोग हैं तकसीम कर दीजिए ताकि सबके मुंह को लग जाए, किसी को खाने को मिल जाए। तो ये जमा नहीं करें क्योंकि वो फिक जाता है 3-4 दिन के बाद, अब लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है। और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से। अच्छा पकाएं, अच्छा खाएं और अपने घर वालों को खुश रखें। चलिए अपना मैसेज एक बार फिर जरा सा अपना मैसेज दोबारा रिवाइंड कर देती हूँ। एक चीज़ मुझे गर्मी के हवाले से याद आई थी, कितनी गर्मी है और बच्चे और बड़े सब लोग बकरा मंडी जाते हुए इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि आप अपनी सेहत को पीछे भूल जाते हैं। तो प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड, बहुत ज़्यादा लिक्विड का इस्तेमाल। हाँ भाई, आपने पानी जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और बकरा ईद में तो वैसे भी अब ये जो दिन है आज से लेके हफ्ते तक और जो पूरा टाइम ये सेलिब्रेशन का टाइम है, उसमें पानी आपने ज़्यादा पीना है क्योंकि गोश्त भी आपने ज़्यादा खाना है ना। तो जी शाज़िल भाई मैसेज। जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का जी जिसको शर्फ हासिल हो सबको मुबारक, और साथ में अपना और अपने घर वालों की सेहत का, बकरा ईद को बकरा समझ के नहीं, ईद समझ के एंजॉय करें और अपनी सेहत का ख्याल करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया शाज़िल भाई, शेफ़ शमा और शेफ़ साइमा हमारे शो पर आए, और इन तीनों की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे ईद स्पेशल शोज़। वेलकम बैक। तो जनाब, ईद का दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है और साथ साथ हंसने मुस्कुराने का दिन है, रूठों को मनाने का दिन भी है। आज अभी जिस तरीके से हमने आपकी मुलाकात करवाई पॉलिटिशियन से, अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन लोगों से जो कि आज के दिन के हवाले से बड़े रेलेवेंट लोग हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनसे ज़्यादा खाना पकाना तो कोई नहीं जानता, इनसे ज़्यादा किसी को पता नहीं होता कि खानों में क्या चीज़ें डालनी है और कौन सी चीज़ को कैसे बना लेना है। मतलब अगर ये मुर्गी बनाने जा रहे हों, मटन बनाने जा रहे हों, बीफ बनाने जा रहे हों और सडन इनके जहन में ख्याल आए चलिए जी इसको छोड़ के हम कीमा बना लेते हैं, तो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उसका कीमा बना लेते हैं और कोई भी डिश इनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। और ये ईद, बड़ी ईद, तो नाम ही जो है ना वो खाने की है और बारबेक्यू है, और इसमें ज़्यादातर जो है वो डिनर, लंच, ये चीज़ें बड़ी हैवी तादाद में हो रही होती है। तो आज ईद पर हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ साइमा, फिर हमारे साथ मौजूद हैं शमा, और हमारे साथ है शाज़िल भाई जो कि खुद भी शेफ़ हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप तीनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको भी हमारी तरफ से और आपकी पूरी टीम को और नाजरीन को ईद मुबारक। कैसा गुजरा? बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, और सबको ईद मुबारक। खुश रहें, अपने घरों में ईद एंजॉय करें। हाँ सही। शाज़िल भाई, बकरा ईद है, बड़ा खास मौका है और तमाम देखने वालों, सुनने वालों को सबको ईद मुबारक। चले जी, ईद मुबारक इनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज सुबह सुबह आप यहाँ पर आ गए हैं, तो दिन भर क्या रूटीन होती है और क्या आज सोचा हुआ है कि क्या घर में पकाना है? हमारे लिए तो साइमा एक स्पेशल सी चीज़ लाई है, अभी पूछती हूँ कि क्या है और इन्होंने झटपट कैसे बनाया। लेकिन ज़रा ये बताएं कि आपके पूरा दिन के प्लान्स वगैरह क्या होते हैं, क्या कर रहे होते हैं आप लोग पूरा दिन? सबा हमारे तो काफ़ी मसरूफियत में गुजरती है कहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बड़ी ईद जब आती है तो कुर्बानी का एहतमाम लोग करते हैं और उनमें मेरा ख्याल है मर्द हज़रात ज़्यादा शामिल होते हैं, तो मर्दों के साथ साथ औरतें भी पार्टिसिपेशन करती रहती हैं। तो ईद का दिन जो है ना बहुत ज़्यादा इन दैट सेंस मसरूफियत में गुजरता है कि कुर्बानी हो गई, गोश्त कट गया, अब गोश्त किचन में आ गया और किचन में आने के बाद आपको पता है फिर हमारा काम शुरू हो जाता है औरतों का।
और फिर उसके बाद जो मर्द हजरात हैं वो दोस्त अहबाब में तकसीम करना है कैसे, गरीबों में तकसीम करना है कैसे हाँ, गोश्त, सही। तो इस सब चीज़ का सिलसिला चलता रहता है। और पूरा दिन मेरा ख्याल है 3 दिन ही इस तमाम लोगों के, हाँ मेरा ख्याल है अलग अलग डिफरेंट डेज पे ईद हो रही, कुर्बानी होती है। हाँ। तो ऐसी ही मसरूफियत में गुजर जाती है। ऐसी ही मसरूफियत में दिन गुजर जाता है। आप शमा, आप बताएं आपकी क्या मसरूफियत रहती है? मेरी तो ईद से 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, गाय मैं खुद ही खरीद के लेकर आती हूँ। भाई ये तो बड़ी कोई ये ब्रेकिंग न्यूज़ है वैसे। अच्छा हर साल गाय मैं ही खरीद के लेकर अच्छा, आती हूँ। हाँ, एक तो बकरा कैसे और एक- मतलब अकेले जाती हैं 2-4? नहीं, बच्चे भी होते हैं साथ में, हाँ। हस्बैंड भी होते हैं साथ सही। में। फैमिली तो ट्रिप। मतलब फैमिली ट्रिप। पूरा फैमिली हाँ। ट्रिप होता है हमारा। सही, हम जाते हाँ। हैं, लेकिन एक खास मार्केट है, बस वहीं जाते हैं, वहाँ से सही। गाय खरीदी और उसी वहीं से एक बकरा खरीदा और वापस घर आ गए। सही। उसके बाद वो लाके बच्चों के हवाले किया, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाता है। फिर मेरा काम शुरू होता है किचन का। फिर वो आपने अच्छा, ये जो शेफ होते हैं ना, मैं आज ये तीनों शेफ यहाँ पे मौजूद है, मैं इन तीनों से ये भी पूछूंगी कि एक शेफ होना और एक आम नॉर्मल खातून जो घर में होती है ना, जो अपने हिसाब से कलेजी वगैरह सारी चीजें कर रही होती है, शेफ के ऊपर बड़ी ईद पे कितना प्रेशर होता है? बहुत प्रेशर होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कि भाई ये शेफ है तो ये हमें ज्यादा अच्छा कुछ नई चीजें ज्यादा बना के अच्छा खिलाएंगे। बना के खिलाएंगे। हाँ, तो फिर वो हम लोग अपने मसाले भी हम लोग खुद ही तैयार कर रहे होते हैं, तो वो सही। हमें खुद ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। रात में ही गरम मसाले सारे हम खुद, मैं अपना घर में बनाती हूँ। हाँ। फिर उसमें एक कढ़ाई मसाला होता है, वो मैं खुद बना के हाँ, रखती हूँ। सही। इस तरीके की सारी चीजें होती हैं। प्याज को फ्राई करके रखना है, लहसुन अदरक पीस के रखना है, कच्चा पपीता पीस के रखना है। ओए होए। ये पूरी सारी प्रिपरेशन जो होती है वो तकरीबन मैं ईद से 2 दिन पहले खत्म कर लेती हूँ अपनी। अच्छा अच्छा, यानी कि प्रिपरेशन हो जाती है। शाजिल भाई आप जरा बताएं क्या आपकी रूटीन है? हमारी रूटीन तो बड़ी डिफरेंट होती है। अच्छा। बनिस्बत लेडीज़ के जी। जो है उनकी लाइफ भी बड़ी टफ होती है। हाँ लेकिन हमारी लाइफ यूँ टफ होती है कि एक तो सुबह बकरा ईद सही। और फिर प्लस इवनिंग में रेस्टोरेंट है हाँ और हमारा ये एक आर्ट है। अच्छा। हमारा जो जितने भी शेफ हजरात हैं हाँ, हाँ। ये सब अपना एक आर्ट प्ले करते हैं और हाँ। इसमें आते हैं कि लोग दिल फ्रेब और कुछ जायका खाना खाने के लिए, सही। क्योंकि ये फूड अच्छा, ऐसे भी तो बहुत होते हैं ना, आपने रेस्टोरेंट का जिक्र किया, ऐसे भी तो बहुत लोग होते हैं ना जो अपना जो मीट है या गोश्त है वो भिजवा जी, देते हैं कि बिल्कुल, जी आप हम बिल्कुल। पका के ज्यादा भिजवा यही दें रश डिशेस। होता है। ज्यादा ऐसे होता बकरीद है? पे ज्यादा रश यही होता है। हमारे हाँ। पास ज्यादातर फूड स्ट्रीट्स में चले जाएं आप तो वहाँ पर ज्यादा यही होता है कि अपना बस बकरा कटा तो पूरी रान लेके पहुँच गए। हाँ। यार ये रान ग्रिल कर दो। हाँ। तो उसमें कबाब होते हैं, बिहारी कबाब, स्पेशल बिहारी कबाब। उसकी मेन चीज़ ये है कि कुछ लोगों को अवेयरनेस भी देनी पड़ती है लोगों को, अच्छा क्योंकि अच्छा। हमारे यहाँ होता ये है कि बिहारी बोटी कहा जाता है। एक्चुअल वो बिहारी बोटी नहीं, बिहारी कबाब होता है। बिहारी उसको कबाब। पसंदे की तरह काटा सही। जाता है। अच्छा अच्छा ओरिजिनल लैंग्वेज उसको बिहारी कबाब है। अच्छा। तो सही। बिहारी बोटी वैसे बेसिकली होती हाँ है। मैंने ये सुना है, मैं खुद भी किसी रेस्टोरेंट में जाके ये पूछ रही थी कि बिहारी बोटी और बिहारी कबाब में फर्क क्या फर्क क्या है, है? तो वो मुझे कुछ आंसर कुछ तसल्ली बख्श मिला नहीं, लेकिन जी। ये अभी मुझे आपने बताया कि ये एक्चुअली में कबाब होता है। कबाब होता है, परोया जाता है इसको। नहीं, कट का फर्क कट है, मैं का आपको फर्क होता है, बताती हूँ। अच्छा। पसंद है। अंडरकट होता है। हाँ, हाँ। अंडरकट होता है ये मीट। हाँ, और ये खासी समझो एक लंबी सी बोटी टाइप की होती है, उसी में से कट चपली करके कबाब टाइप नहीं, की चपली कबाब तो रिजेम्बलेंस कीमे होती के है। बनते हैं नहीं, ना। अच्छा नहीं, नहीं, गाय हाँ। की गाय का एक पार्ट होता है मुकद्दम। मुकद्दम का ठीक पीस। है? मुकद्दम का बिल्कुल। अच्छा, पीस। उसका ये बनाया जाता है और ये स्टेक्स समझने काटे जाते हैं, जो कट बिल्कुल बारीक होते बारीक हैं, स्लाइस पसंदे बनते हैं। अच्छा, अच्छा, पसंद है। पसंद तो है, हाँ। एक्चुअल जो ओरिजिनेशन है हाँ। वो सबा है पसंदों से। पाकिस्तान कराची या अगर आप और गिर्द जी, में जी, पता जी। करें तो उन्होंने इसी सेम मसाले को बोटी में भी लगा दिया है और उसको कह दिया है बिहारी बोटी। बिहारी That's the only बोटी, right। difference, तो यानी ये कट्स है। का फर्क है। कट्स का But फर्क है। बिहारी चलिए, ये कबाब आज जो actual जिन्होंने भी अभी बनानी है बिहारी बोटी बिहारी कबाब, आपको पता चल गया कि ये कट्स का फर्क है और ये एक्चुअल में मसालों का भी थोड़ा बहुत फर्क बहुत होता फर्क है। है। अच्छा, थोड़ा शाजिल भाई आप जिस तरह से बता रहे थे, तो क्या आपकी रूटीन रहती है, क्या करते फिर आप अभी जैसे आप जाएंगे घर, तो अभी क्या फिर रूटीन होगी आपकी? बिल्कुल इवनिंग टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारा रेस्टोरेंट का टाइम होता है। हाँ। तो उसके बाद फिर पब्लिक आती है और रश होता है और उनको ही बिल्कुल खाने सर्व बना के देना अच्छे अच्छे। और फिर शाम में पकाई के लिए लोग आ जाते हैं कि हमें ये ग्रिल रान चाहिए, बिहारी बोटी चाहिए। ज़्यादातर जो रश होता है वो बोटी और कबाब के ऊपर होता है। सही। आपके घर वाले क्या होता है, आपके साथ क्या करते हैं आपके घर वाले? हमारे घर वाले जो हैं वो इनके तो सुबह से छोड़ते हैं, हमारे हाँ। 4-5 दिन पहले से खाना पीना छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, मैं सही। स्पेशली अपने बहन भाइयों की बात कर हाँ, रही हूँ हाँ। और मेरे इन-लॉज भी माशाल्लाह बहुत शौक से आते भी हैं, शौक से खाते मेरे भी हाथ हैं, का हाँ, सही। खाते भी हैं। और मेरा प्रेशर जो है ना वो मैं बहुत इंजॉय करके उसको सेट करती हूँ टेबल पर, अपने प्रेशर को।
अच्छा। यानी उसी प्रेशर में खाना भी बन रहा है, यानी कि मज़ा करके, इंजॉयमेंट करके। और मुझे अच्छा लगता है दस्तरखान को आप जितना अच्छा सजा कर सजा के प्रेजेंटेबल नई हो, डिशेस हाँ, आप ट्राई करते रहें, तो मुझे मज़ा आता है उस आज चीज़ कौन सी डिश जाके ट्राई करनी है? आज तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो मैंने सुबह में बनाया था। ये है स्मोकी कढ़ाई कीमा। तो साइमा ज़रा इसकी जो रेसिपी है वो ज़रा आप बताएं कि इसकी रेसिपी क्या है। ये बड़ा प्रेजेंटेबल भी है, बड़ा अच्छा भी लग रहा है। ये अगर आप फोकस करके दिखा सकें तो इसमें जो है वो अदरक भी कटी हुई है, टॉपिंग भी हुई हुई है। सो इट्स रियली नाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। बट आप ज़रा इसकी रेसिपी बताएं। जी सबा, ये काफ़ी आसान और क्विक रेसिपी है और ये मैं ज़्यादातर लंच और ब्रंचेस के लिए यूज़ करती हूँ। आप लोग इसको ब्रेकफास्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ईद के मौके पे। ख़वातीन सुबह ही इसको जो है, अभी जैसे आप बना के लाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल विदिन 20-30 मिनट्स ये रेडी हो जाता है, अगर आपके पास इसकी चीज़ें कटी भी हों। अच्छा जी सही। तो इसमें सिंपल मैंने 2 प्याज ले ली थी गोश्त के हिसाब से, जो कीमा था वो लेके मैंने सौते किया, उसको गोल्डन नहीं किया, हल्का सा सौते किया। और जब वो ट्रांसलूसेंट हो गई तो उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसको फ्राई कर लिया। सब काम तेज़ आंच पे किया मैंने। उसके बाद मैंने कीमा ऐड किया, ठीक है, और कीमे के पानी को सुखाने तक तेज़ आंच पर ही कीमे के साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज फ्राई करती रही मैं। सही, बिल्कुल। जैसे ही वो पानी एकदम खुश्क हो गया, उसके बाद मैंने जो बेसिक ड्राई मसाले हैं जो कि सबके घरों में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लाल मिर्च हो गया, काली मिर्च हो गई, साबुत धनिया कुटा हुआ, पिसा हुआ धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने फिर इसमें ऐड की कीमे की क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। सही। नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत। और इसके साथ साथ मैं सिर्फ जो है इसको चम्मच चला के मसाला फ्राई कर रही हूँ। सही। बहुत हल्का सा पानी का छींटा दिया ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। सही। इसके बाद जब कीमा अच्छे से मुझे लगा कि चेंज इसने कलर कर लिया, बीफ का कीमा फ़ौरन पक जाता है अगर ये बारीक मशीन का है। अगर हाथ का कीमा आप लोग लेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने इसमें ये किया कि जब ये थोड़ा सा भुनने की तरफ आ गया तो मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर दही लिया हुआ था, फेटा हुआ दही, उसको मैंने इसमें डालकर उसको भी दही के पानी के साथ, दही ने भी अपना पानी रिलीज किया, उसके साथ मैंने इसको कुक किया ताकि पानी और दही ये सारी चीज़ें अच्छे से कीमे में एब्जॉर्ब हो जाए। और जैसे ही वो एब्जॉर्ब हुआ तो फिर मैंने तकरीबन 4 टमाटरों को ब्लेंड कर लिया था, उसकी प्योरे बना ली थी। उस प्योरे को मैंने इसमें शामिल किया है। अगर कोई किसी के पास ब्लेंडर नहीं है, पीसने वाला नहीं है, तो वो छोटे छोटे बारीक टमाटर काट के इस वक्त में, क्योंकि कढ़ाई है ना, कढ़ाई कीमा है तो उसमें टमाटर जाएंगे, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा। उसको ऐड करने के बाद भी मैंने तेज़ी आंच पे इसको कुक किया है। उसके बाद जब मुझे लगा कि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है तो मैंने लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दिया अंटिल के ऑयल इसका सेपरेट अच्छा, ये जो लो फ्लेम पे आपने छोड़ा होगा तो ये वो फिर वो वाली लुक दे रहा होगा जैसे कि अंदर से भी वेल कुक्ड वाली होती है ना, कि हो जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो फिर समटाइम्स ये होता है कि स्पेशली जैसे ये दिन है, इन दिनों में ना इतनी जल्दी होती है लोगों को, ख़वातीन को बहुत सारा जो है ना वो चीज़ें और भी होती हैं, पकानी होती है, तो वो क्या होता है कुछ चीज़ें ना उतनी अच्छा कुक नहीं हो पाती, टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। लेकिन आपने आज जो भी कुछ बनाना है ना उसको अच्छे से आपने कुक भी करना है। चलिए जी, ये रेसिपी भी साइमा ने हमें बताई, तो यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए।